थैंक्स। मिथिलेश कुमार। यस सर। आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया है? सर मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स से बीएससी किया है। अच्छा, केमिस्ट्री ऑनर्स से किया है। कब किया है? ये 2016 में सर। उसके बाद से अभी तक आप क्या कर रहे थे? सर मैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। इसके अलावा मैंने इग्नू से PGDRD कोर्स किया। PGDRD क्या होता है ये सर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट। यस सर। तो बताइए कि बिहार में अभी रूरल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, और ये भी बताइए कि और क्या किया जाना चाहिए कि ताकि बिहार का ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो। सर बिहार सरकार के द्वारा जो 7 निश्चय कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसमें भी ग्रामीण विकास में डेवलपमेंट में बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। जैसे हर घर बिजली लगातार, और हर घर नल का जल, इसके अलावा हर घर तक पक्की नली गली जो है, ये सारी योजनाएं जो है वो बिहार के ग्रामीण क्षेत्र के चाइनीज मॉडल पर कुछ योजनाएं ग्रामीण से चलाई जा रही है, भारत सरकार चलाई जा रही है, पहले से चल रहा है वो, तो कौन सा मॉडल है? सर सॉरी सर, इसके बारे में क्या आइडिया? पूरा होता है, पूरा विजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज एंड रूरल एरिया, उसी के तर्ज पे बाकी से चल रहा है भारत निर्माण कार्यक्रम पे। अच्छा, आपने ESI के बारे में इस एग्जामिनेशन के फॉर्म भरने से पहले कभी सुना है? सर इसके पहले तो मैंने इस तरह का सुना नहीं था, लेकिन जब ये इसकी जब वैकेंसी आई थी उसके बाद मैंने इसके बारे में पता किया था। फिर इसके कार्य के बारे में मैंने एक ESI को अपने डिपार्टमेंट के अलावा कौन कौन से डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर रखना होता है? सर ESI को रोड एंड ट्रांसपोर्ट जो डिपार्टमेंट है उसके साथ कोऑर्डिनेशन बना के चलना होता है सर। और इसके नो आइडिया सर। नेशनल परमिट का नाम आपने सुना है? यस सर। नेशनल परमिट किस प्रकार के वाहन के लिए जरूरी होता है? सर ये नेशनल परमिट ऑल इंडिया परमिट के लिए जारी किया जाता है। इंडिया के सारे स्टेट में कोई वाहन जो है वो इजीली ट्रैवल कर सकता है। वाहन को ट्रैवल करने के लिए कोई भी वाहन, जैसे कि मान लीजिए हम लोग को अगर कहीं जाना होगा, गुजरात जाना होगा सपोज कीजिए घूमने के लिए, हाँ, उसके लिए नेशनल परमिट लेना होगा? नहीं सर, ये सिर्फ कॉमर्शियल वाहन के लिए किया जाता है। हाँ, एक टूरिस्ट परमिट भी होता है, उसके बारे में आपने सुना है? हाँ सर, टूरिस्ट परमिट सर मैंने सुना है नॉर्थ ईस्ट के बारे में, कुछ जगह पे नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्टेट में जा। परमिट और टूरिस्ट परमिट दोनों का कोई पीरियड भी होता है, कितने समय तक वैलिड होगा वो? हाँ सर, ये सर परमिट का वैलिडिटी रहती है, लेकिन सर मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं याद है कितना टाइम के लिए। आप क्यों आना चाहते हैं? इससे भी तो बेहतर विकल्प है, आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, ESI सब इंस्पेक्टर ही क्यों बनना चाहते हैं? सर पुलिस विभाग में जाना मेरी प्राथमिकता रही है सर, क्योंकि मेरे पिताजी को CAPF CISF में रह चुके हैं, और मेरे दादा भी बिहार पुलिस के अंदर चौकीदार रह चुके हैं। तो ये पुलिस विभाग में जाने की जो भावना मेरे बचपन से ही रही है। तो आप जो सामान्य पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर होते हैं उसके लिए ट्राई करना चाहिए था? सर मैंने ट्राई किया था, लेकिन फाइनल मेरिट में मैं नहीं आ पाया था। बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए, यदि कोई रॉन्ग साइड ड्राइविंग कर रहा है
तो उसके लिए क्या पेनाल्टीज का प्रोविजन है? हाँ सर, रॉन्ग साइड में जो चल रहे हैं वाहन, इसके लिए जो अ, मोटर वाहन अधिनियम के तहत जो भी पेनल्टी दिए जाते हैं। 2019 में उस पेनाल्टी को रिवाइज किया गया है। क्या है अभी कुछ याद है? सर कोई आइडिया नहीं। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में सुना है? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस यस सर, थर्ड पार्टी। क्या होता है, क्यों कराया जाता है वाहनों का? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। सर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, कोई अगर व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अगर वाहन बेचती है तो आई थिंक श्योर नहीं है तो No, उसको sir, sure नहीं बोलना है। ठीक है। अच्छा ये बताइए, अभी बिहार में जो है राजनीतिक उठापटक हुई, बिल्कुल है, तो आपको आपके विचार से ये जो है जैसे एक विशेष गठबंधन का उससे हट करके एक अन्य दूसरे विशेष दल से जुड़कर एक नया गठबंधन बनाना जन उपेक्षा नहीं है, क्योंकि जो मैंडेट के लिए जब हो गए थे तो एक उनका एक अलग विज़न था कि भाई इस तरह के विकास के कार्य करेंगे, लेकिन जब वो दल जो है दूसरे दल के साथ मिलकर एक दूसरा गठबंधन बनाती है तो ये जो है जन आकांक्षाओं के विपरीत कार्य हुआ कि नहीं? सर मेरे अनुसार ये जन आकांक्षाओं के विपरीत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसके लिए कुछ एक्शन लिया जा सकता था। ये पूरी तरह से संवैधानिक प्रक्रिया के तहत किया गया है। उच्च न्यायालय इसमें क्या किया? सर उच्च न्यायालय जैसे इसमें तो है कि जो बहुमत दल के नेता होंगे वो सरकार बनाए, चाहे वो बहुमत विभिन्न गठबंधन से मिलकर आए या अकेले किसी दल को प्राप्त हो जाए। यस सर। तो ये बताइए कि पोल्यूशन जो है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट जरूरी होता है वाहनों को चलाने के लिए, यस सर। तो वो क्यों जरूरी होता है? पोल्यूशन फिटनेस सर्टिफिकेट जो है क्यों जरूरी है किसी वाहन को चलाने के? सर पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल जो सर्टिफिकेट है वो एक्चुअली जो पर्यावरण वाहनों से जो हानिकारक गैसेस निकलती हैं उसको जो है वो कम करने के लिए जो है वो रेगुलर बेसिस पे सर्टिफिकेट को इशू किया जाता है। अच्छा। हाँ सर, ताकि जो हानिकारक गैसेस जो है वो पर्यावरण में ज़्यादा नहीं हो सके। जब ये बताइए BS4, BS6, यस सर। ये सब क्या है? सर ये इंजन के डिफरेंट स्टेजेस के प्रकार हैं सर। भारत स्टेज जो सीरीज़ होता है, अच्छा, ये सारे इंजन के सर। इसमें क्या मतलब इसका कुछ विशेषता है या ऐसे ही नाम दे दिया गया? नहीं सर, इसकी विशेषता इसमें सर इंजन को मॉडिफाइड करके जो कम हानिकारक जो गैसेस होते हैं उनको ज़्यादा हानिकारक गैसेस निकलने से रोकने के लिए इसमें इंजन में जो है वो मॉडिफाइड कर दिया जाता है विभिन्न ईयर के दौरान। आपने ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से किया? यस मैम। मुझे ये बात बताइए कि केमिस्ट्री में हम लोग पीएच पढ़ते हैं। यस मैम। ये पीएच क्या है? मैम ये एक स्केल होता है, पीएच स्केल, जिससे किसी भी एलिमेंट के किसी भी चीज़ के एसिडिक बेसिस को वो डिटरमाइन किया जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल दीजिए कि अगर जैसे अगर 7 जो इसका बेस होता है नॉर्मल 7 होता है, उससे नीचे आने पे पीएच स्केल 7 से नीचे आने पर वो एसिडिक कहलाता है और 7 से ऊपर जाने पर वो बेसिक के कैटेगरीज में आते हैं। और 7 पे नॉर्मल्स होते हैं। 7 पे नॉर्मल होते हैं या उसको कुछ और वर्ड हो? 7 जो होता है वो न्यूट्रल पॉइंट। हाँ, न्यूट्रल होता है। मुझे ये बताइए बफर सॉल्यूशन क्या होता है? बफर सॉल्यूशन
नो रिकॉल नहीं कर पा रहा। इलेक्ट्रोलाइसिस सुना होगा आपने, यस मैम। क्या होता है ये इलेक्ट्रोलाइसिस? रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। मुझे एटॉमिक मॉडल सुना होगा, रदरफोर्ड। यस मैम। क्या था ये उनका एटॉमिक मॉडल? ये था मैम रदरफोर्ड एटॉमिक जो उन्होंने गोल्ड फॉइल थिन एक्सपेरिमेंट किया था। इसके द्वारा इन्होंने बताया कि जो एटम से भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो एटम से छोटे होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में उन्होंने कहा था। अच्छा, मुझे बताइए एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है? मैम एटॉमिक नंबर्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एटॉमिक नंबर कहा जाता है, और जो एटॉमिक मास होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को सम करने पर वो एटॉमिक मास। मतलब एटॉमिक मास बड़ा होता है या एटॉमिक मास छोटा होता है? एटॉमिक मास बड़ा होता है। एटॉमिक मास बड़ा। यस मैम। आपने कहा कि आपने PGRD किया है। यस मैम, PGDRD। PGDRD किया है। आपने मनरेगा योजना के बारे में सुना होगा। यस मैम। क्या आपको लगता है कि जो ये तो रूरल एरिया के लिए हो गया, क्या अर्बन के लिए भी ऐसा कुछ प्रोग्राम आना चाहिए? क्योंकि बेरोजगारी तो यहाँ पे भी है, Yes. अर्बन एरिया में भी है। मैम अर्बन्स के लिए भी बहुत सारे इस तरह की योजना चलाए जा रहे हैं। क्या कोई चीज गारंटी दे रहा है? जैसे कि मनरेगा में तो 100 डे गारंटी दी Yes, जाती है, अगर नहीं 100 दिया तो आपको पैसा भी देंगे वो लोग। यस मैम। कि अर्बन की में भी ऐसा कुछ चलाया जा रहा है, अर्बन एरिया में भी? मैम रिकॉल नहीं कर। हॉबी क्या है आपकी? मैम मेरी क्रिकेट खेल मेरा हॉबी है। अच्छा, क्रिकेट खेलना आपकी हॉबी, और कुछ और? इसके अलावा मुझे घूमना बहुत पसंद है। ट्रैवलिंग। क्रिकेट में बताइए सेकंड पावर प्ले क्या होता है? सेकंड पावर प्ले होता है मैम, ये बेसिकली सेकंड पावर प्ले मैम ये जब अच्छा, मुझे बताइए पावर प्ले क्या होता है? चलिए पावर प्ले में मैम अंतिम प्रश्न बता दीजिए, नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनवाई थी? ये गुप्त शासक श्री कुमार गुप्त ने बनवाया था। मिथिलेश कुमार, लग रहा है कुछ प्रेशर में आप हैं ना? सर फर्स्ट मेरा मॉक इंटरव्यू है, तो उसकी वजह से थोड़ा फर्स्ट होने से क्या दिक्कत है? थोड़ा फर्स्ट हेजिटेशन इंटरव्यू, लास्ट इंटरव्यू ऐसा होना भी चाहिए कि वजह पैदा नहीं हो। ये बताइए आपके जीवन का क्या उद्देश्य है? आप अगले 10 वर्षों में अपने आप को कहाँ देखना पसंद करते? सर मैं अगले 10 वर्षों में एज ए ESI के तौर पर देखना चाहूँगा। अगले 10 में मतलब ESI बनकर रह जाएंगे आप? नहीं सर, इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे फील्ड के बहुत सारे कोर्सेज करने का सोचा होगा। मैं कंटिन्यू ठीक है, ऑल द बेस्ट, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। आइए, फीडबैक दें। क्या फील किया? तैयारी वारी नहीं किया, पढ़ाई वगैरह किए हो? यस, थोड़ा बहुत। पहला चीज तो है ना, थोड़ा सा खुल के रहने के सीखना है। खुल के नहीं रहते हो, है ना? या तो समय से कोई काम नहीं करते हो, एक प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, या तो सरलता के साथ नहीं रहते। दोनों में से क्या है? सर दोनों है।
सर अभी तो थोड़ा हेजिटेशन लग रहा है, नहीं, मतलब आते हुए भी नहीं बोल कुछ पा नहीं, रहे। उसका आंसर देना है। Yes, या तो काम टाइम से नहीं करते हो, टाइम बाउंड काम करने की आदत नहीं है, yes, जैसे जैसे काम करते हो, और नहीं तो सिंपल नहीं रहते, हर बात को छुपाने की कोशिश करते हो, है ना, किसी से कोई बात ज़्यादा घुलना मिलना नहीं है, अपने बारे में बताना नहीं है ज़्यादा, ऐसा है नेचर, हाँ है सर। है ना। इंटरव्यू मोड वहाँ रहेगा तो क्वेश्चन तो कुछ और रहेगा और उसके दिमाग में कुछ और समझेगा, जैसे कि हम समझ रहे हैं, Yes, है ना। तो इन सब बातों पे ध्यान रखना है। इंटरव्यू बोर्ड में जो व्यक्ति बैठने वाले होते हैं yes, काफ़ी पारखी होते हैं, वो पूछ रहे होते हैं कुछ और, है ना, और समझ रहे होते हैं कुछ और, पर्पस ही वही है। इसलिए थोड़ा सा सिंप्लिसिटी बहुत ज़रूरी है, सरलता, yes, ठीक है ना, थोड़ा ओपननेस, क्लियर है। yes, तो बाकी सब ठीक है कि PGDRD वाले में तो और से तैयारी कर लेना है, पूरा वगैरह नहीं पूरे। हाथ पर ज़्यादा उठ रहा है ना, yes, हाथ ज़्यादा उठ रहा है, उसको कंट्रोल करना, उसको तरीका ऐसे करके उसको बांध करके रखना या ऐसे हाथ को रखना, ज़्यादा नहीं उठना है, ठीक है। चेहरे पे ज़्यादा सीरियसनेस लग रहा है इंटरव्यू के समय, एकदम नॉर्मल रहना है, और बात करने में फ्लुएंसी चाहिए, बीच बीच में रुक करके बात करना या बोलते हो ना, Yes. आदत है बोलने का, वो अगर कंट्रोल हो जाए तो अच्छी बात है। कब इंटरव्यू है? मेरे सर 12 तारीख। 12 तारीख का तो टाइम भी है ना, Yes, 12 सितंबर, तो अभी टाइम थोड़ा सा है, तो अच्छे से करना है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वाली जानकारी जब नहीं थी तो बोलना चाहिए था कि सर आई एम सॉरी सर, मुझे इस समय इसको जानकारी नहीं है। रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आर्गूमेंट सही नहीं होता है, ठीक है ना। और जन भावना वाले में भी सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में बातें नहीं करनी थी। क्वेश्चन पूछने वाले का इरादा है कि भाई मैंडेट दिया गया अगर NDA को सरकार बनाने के लिए, तो है ना, सरकार में आ गई है RJD, तो क्या आपका क्या मानना है? तो बोला भी जा सकता था RJD सबसे ज़्यादा सीट है, yes, हो सकता है कि एक पर वो भी हो कि मैंडेट RJD के फेवर में आया हो, पहले सरकार स्कीम बन गई होगी, तो है ना, आर्गूमेंट किसी से हो सकता है, लेकिन उसकी लॉजिक के साथ साथ एग्जाम्पल देना पड़ता है, तर्क के साथ साथ एग्जाम्पल देना रहता है, ठीक है ना। PH वैल्यू और PH क्या होता है वो समझाने का था, तो PH से क्या प्राप्त करते हैं, क्या जानकारी मिलती है वो बता रहे थे, SAT को बेसिकली। तो PH होता क्या है, इसमें हाइड्रोजन आयन और क्या 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 तो केमिस्ट्री विज्ञान को तो बताएगा। पेपर सोल्यूशन, एटॉमिक मॉडल से अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है। और हॉबी क्रिकेट जैसे कि है, तो इस पर भी जानकारी चाहिए, लग रहा है कि थोड़ा बहुत मेहनत और करना है। yes, और अगले 10 वर्षों में अपने आप को कहाँ देखते हैं, उसमें एक अच्छा इंसान के बारे में बात करना कि ये सही क्या, है ना, कैसी सोच होगी, कैसी संवेदनाएं होंगी, कैसे समाज के लिए सहयोगी हो पाओगे, ठीक है ना, ये सब उसमें करना चाहिए, बताना चाहिए। अगले 10 वर्षों में ऐसे इंसान के ऊपर अपने आप को डेवलप होता देखना चाहूँगा, जो अधिक से अधिक लोगों की मदद करने में सक्षम हो, yes, सपोर्टिव हो, है ना, और जो लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए काम आ सके। मैं अपने आप को ऐसा करना चाहती हूँ, ये भी पॉइंट हो सकता है, yes, तो इसको रख लो, ये पॉइंट है ना, ठीक है। yes, बढ़िया से करो, मेहनत करो, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है दरोगा में नहीं बहुत ज़्यादा